हम आपको एक कहानी सुनाते हैं प्रैक्टिकल की। तो यहाँ हर वर्ग के प्रोग्राम तो हम रखते ही हैं, आपको पता ही होगा। तो एक बारी हरिद्वार के महामंडलेश्वरों को निमंत्रण देके यहाँ बुलाया था। कोई 17-18 के करीब महामंडलेश्वर, दूसरे तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन महामंडलेश्वर आए थे। तो एक जो महामंडलेश्वर आया था उसने कहा, तो मुझे शक्य है तो ये जवान जवान भाई बहनें यहाँ रहते हैं, साथ रहते हैं और वहाँ भी घरों में भी रहते हैं, आप कहते हैं पवित्र रहते हैं, मुझे थोड़ा सा शक्य पड़ता है। अभी शक्य पड़ता है वो तो हम तो अनुभव ही सुना सकते हैं और क्या करेंगे। तो उसने कहा मेरे को एक परमिशन चाहिए। कौन सी? कहा मैं सोते हुए भी पहचान लेता हूँ कि ये पवित्र है या नहीं, इसलिए मुझे एक छुट्टी दो तो मैं रात्रि के टाइम जब सब सोए हुए होंगे ना, उस समय मैं चक्कर लगाऊं, क्योंकि रात को तो कोई पैरे वाले होते हैं, आ नहीं सकते हैं ना। तो उसने छुट्टी ली दादी से। दादी ने कहा कोई हर्जा नहीं, हमको डर थोड़ी है, भले चक्कर लगाए, इसमें क्या है। तो उसको छुट्टी दी गई, तो भले चक्कर लगाए। तो वो आया और सब सोए हुए थे, उन को तो पता ही नहीं है कि कोई आना है या देखने के लिए। वो तो अपने नींद में बाबा के साथ सोए हुए थे, लेकिन उसने चक्कर लगाया, चक्कर लगा के चला गया। फिर सवेरे जाने वाले थे, सभी छुट्टी लेनी थी, तो दादी से मिलने आए। जब दादी से मिलने आया ना वो, तो दादी के पाँव में पड़ गया और कहा दादी जी मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। तो दादी ने कहा हम तो यहाँ पाँव में पड़ने के, हम तो बरखिलाफ है इसके, तो पाँव में क्यों पड़ते हो, ऊपर बैठो बात करो। कहा दादी, फिर उसने सारी अपनी कहानी सुनाई, कैसे मैं रात्रि को। कहा अभी मैं देख करके समझता हूँ कि आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है और आप पवित्रता के लिए जो कहते हैं, तो हमने देखा सचमुच पवित्र आत्माएं है। तो ये मैंने देखा ना, तो मेरे को जो संशय उठा कि पता नहीं ये पवित्रता होती है या नहीं होती है, वो मेरा आज ख़त्म हो गया। दूसरी बात कही तो दादी जी मुझे माफ़ करना, मैंने जो पाकिस्तान में पहले हम गए थे, हैदराबाद से कराची में चेंज हुए थे, तो वहाँ एक पिकेटिंग की थी, महात्माओं ने की थी। तो कहता है दूसरी गलती मैंने ये की है, जो शुरू से लेकर के मैं आपके एंटी रहा हूँ। यानी उस मीटिंग में भी जो पाकिस्तान में हैदराबाद कराची में हुई थी, उसमें भी मैंने आप लोगों के आगे बहुत गालियाँ दी। और फिर बाद में कुंभ के मेले हमारे जहाँ तहाँ लगते हैं, तो कहता है कि मैं आप लोगों का माइक चलता था, आपका ज्ञान का चलता था, और मैं सामने ही माइक लगा करके गालियाँ देता था आप लोगों को। तो मैंने बहुत गलती की है, इसीलिए मुझे माफ़ कर लो, मैं अभी कभी भी गालियाँ नहीं दूंगा और मुझे निश्चय है कि यहाँ पवित्रता की शक्ति है। तो देखो कितने भी बड़े महामंडलेश्वर हो, लेकिन कोई की ताकत है ऐसे पवित्र बनावे, दूसरे को भी बनावे।